हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु पर स्वागत है। दोस्तों, दृष्टि आईएएस का जो एंशिएंट इंडिया का ये नोट्स है दोस्तों, तो इस नोट्स में हम बात करने वाले हैं कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण क्या क्या हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख उत्तर वैदिक काल में वर्णों का स्पष्ट विभाजन हो चुका था। समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित क्रम प्रचलित होने लगे थे। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को उच्च वर्ण का माना जाता था और इन्हें नीचे के दोनों वर्णों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त था। ब्राह्मण जिन्हें वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, इन्हें ही पुरोहित तथा धर्म विषयक शिक्षा का कार्य दिया गया था तथा इनके भरण पोषण का दायित्व नीचे के वर्णों पर था। वर्ण व्यवस्था में दूसरे क्रम पर छात्र वर्ण अर्थात क्षत्रिय आते थे। इनका कार्य शासन करना और जनता तथा क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध करना था। क्षत्रियों के बाद वर्ण व्यवस्था क्रम में वैश्य आते थे, जिन्हें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के साथ संयुक्त रूप से द्विज कहा जाता था और इन्हें उन्नयन कराने और वेद पाठ का अधिकार था। मुख्य करदाता वैश्य ही थे। वैश्य वर्ण को कृषि, पशुपालन तथा व्यापार द्वारा धन और अनाज उपजा कर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को देना पड़ता था, जिससे कि उनमें असंतोष व्याप्त था। वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले सोपान पर शूद्र वर्ण आता था। इनके लिए जनेऊ धारण करना तथा वेदों का अध्ययन करना वर्जित था। शूद्रों का मुख्य कार्य ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में शूद्र गृहदास, कृषिदास, मजदूर और शिल्पकर्मी के रूप में दिखाई देते थे। इन्हें अस्पृश्य समझा जाता था तथा लोभी और चोर कहा जाता था। इनके लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इन सभी सामाजिक विषमताओं से शूद्रों में अत्यधिक रोष था। उत्तर वैदिक काल में उत्तरवर्ती चरण में महिलाओं की स्थिति भी शूद्रों की तरह हो गई थी। इन्हें वेद पढ़ने तथा जनेऊ धारण करने से वंचित कर दिया गया। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हेय समझा जाता था। संपत्ति का अधिकार भी इन्हें प्राप्त नहीं था। इस प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था के कारण स्त्रियों में असंतोष व्याप्त था। साथ ही साथ बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ढलवा लोहा तथा धान रोपण की तकनीक ने कृषि उत्पादन में अधिशेष को बढ़ाया। लोहे के प्रयोग के परिणाम स्वरूप मध्य गंगा के क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में लोग बसने लगे, जिससे नगरों का निर्माण प्रारंभ हो गया तथा इन नगरों में निवास करने वाले जो धन की दृष्टि से संपन्न वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग थे, ने वर्ण व्यवस्था के सोपान में अपने निचले क्रम तथा जटिल कर्मकांडों को अपनाने से इनकार कर दिया। मध्य गंगा के मैदानों में जब कृषि को प्रचलन बढ़ने लगा तो पशुओं का महत्व भी बढ़ने लगा, जबकि धार्मिक क्रियाकलापों तथा यज्ञों में पशुओं की बलि बड़े पैमाने पर दी जाती थी। इससे पशुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, जबकि कृषि में पशुओं की आवश्यकता थी, जिस कारण इस नई कृषि व्यवस्था के विकास के लिए पशु बल पर रोक के लिए विद्रोह के स्वर प्रस्फुटित हुए। समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। संक्षेप में तत्कालीन समाज में ब्राह्मणी व्यवस्थाओं के विरुद्ध में लोगों के स्वर तीव्र हुए तथा उस समय उदय हुए अनेक नए धर्म तथा संप्रदायों ने उनमें सुधार के लिए प्रयास किए। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के अलावा जिन 2 प्रसिद्ध धर्मों का विकास हुआ इस काल में हुआ, उन्हें जैन धर्म, बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। इन दोनों धर्मों ने तत्कालीन समाज को मुक्ति का तथा उचित मार्ग बताया, जिस कारण इन दोनों धर्मों के अनुयायियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और कालांतर में ये अनेक देशों में विख्यात हुए। तो दोस्तों, ये थी सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण, कैजेस बिहाइंड ए सोशल रिलीजियस मूवमेंट। तो ये दृष्टि है, ये इसका नोट्स है दोस्तों, उसमें का एक टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर दें, हमारे चैनल आयुर्वेदा गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।